जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बिग थैंक यू है कि आप लोगों ने हमें 3 करोड़ हिट्स दी और अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है कि हमारे YouTube चैनल को इतनी अपरंपार सफलता मिल रही है। मित्रों, हर साल की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूं वार्षिक राशिफल 2017 यानी एनुअल प्रेडिक्शन ईयरली फोरकास्ट फॉर द ईयर 2017। नया साल आने वाला है तो अब हर व्यक्ति को ये उत्सुकता होती है ये जानने की कि हमारी राशि के अनुसार हमारा नया साल कैसा रहने वाला है, क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऐसे कौन से सरल उपाय हैं और टोटके हैं जिनको आप प्रयोग में ला करके अपने नए साल को शुभ बना सकते हैं। तो आज तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वार्षिक राशिफल से। आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ मैं बहुत ही प्रभावशाली टोटके भी बताऊंगा जिनको प्रयोग में लेकर के आप वर्ष 2017 को शुभ बना सकते हैं। बहुत सारे चमत्कारी और असली प्रभावशाली प्रैक्टिकल टोटके मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, वो आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार मेरे YouTube चैनल पर देख करके प्रयोग में ला करके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यानी सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जहां पे आप प्ले का बटन देख रहे हैं नीचे ही सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको लगातार दूसरे लोगों के कल्याण के लिए भी और लोगों के फायदे के लिए भी उसको शेयर करते रहिए, उनके साथ इसको साझा करते रहें यानी बांटते रहें। तो अब हम लोग राशि के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2017 कैसा रहने वाला है और कौन सा उपाय करके वो आने वाले साल को शुभ बना सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल जो है धार्मिक कृत्यों की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाला, यानी धार्मिक कार्यों के लिए काफी बेहतर रहेगा। जो काम पिछले वर्ष आपसे पूरे नहीं हो पाए थे, इस साल जून के बाद वो आपके किसी मित्र या रिश्तेदार या किसी करीबी व्यक्ति की सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से पूरे हो पाएंगे। इस साल आप पूरे जोश में रहेंगे और हो सकता है आप लंबी अवधि के लिए कुछ प्लान बनाएं और यकीन मानिए आपका ये जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा ये पूरा भी होगा। इस साल आपको अपने फिजूल खर्चों से बचने की आवश्यकता है। इस साल अपने रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव आप न करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव मतभेद न रखें, ये आपके संबंधों की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं होगा। हो सकता है इस साल आपके बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशान करे, इसके लिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। इस साल आपके ऊपर वर्क का लोड यानी काम का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको अपने बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की वजह से धन प्राप्ति होने के संकेत भी दिखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2017 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है।
गृहस्थ जीवन में यानी पति पत्नी संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो अपने पेशेवर जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, परंतु आपको जरूरत से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। अपना धैर्य बना करके रखें, ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं। खुशियां आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। जो व्यापारी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको इस समय किसी भी प्रकार का निवेश कहीं भी नहीं करना चाहिए। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दूरी बना लें, और अगर अभी तक आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया और आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करें तो ये समय आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल भी सही समय नहीं है। अनावश्यक रूप से पैसे खर्च न करें। प्रेम संबंधों में खास रोचकता नहीं होगी। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। आपके आवेश में रहने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगस्त माह के बाद आपके जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। वर्ष के अंत में आपको धन की प्राप्ति मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार व्यवसाय के साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। इस साल आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन धन की प्राप्ति भी आपको साथ साथ होती रहेगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अपने साथी के साथ थोड़ा समय बिताएं या कहीं बाहर घूम के आएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा मूड। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। मेष राशि चक्र मंगल ग्रह द्वारा शासित है। इस राशि में पैदा होने वाले लोग अक्सर महत्वाकांक्षी होते हैं और थोड़े से जिद्दी अड़ियल भी होते हैं। इन राशि वाले जातक लोगों का इस वर्ष मूल्यवान अनुभव मिलेगा आपको, जो उनके करियर में लाभदायी सिद्ध होगा। आपके अच्छे स्वभाव की वजह से आप अपनी परेशानियों से भी सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। इसलिए राशिफल 2017 के हिसाब से ये साल अत्यधिक आपके लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने वाला है। व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य और प्रेम भाव बना रहेगा। नक्षत्र भी अपने निश्चित स्थान पर डटे हुए हैं। साल के शुरुआत से ही किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको सामने नहीं देखने को मिलेगी। मेष राशि वाले नेक नियत और मेहनती होते हैं। चाहे कोई भी कारोबार क्यों ना हो, वे अपने कार्य पद्धति और जिम्मेदारी की वजह से श्रेष्ठ बने रहते हैं। ये स्पष्ट सी बात है कि इनके उच्चाधिकारी इनकी उत्कृष्टता की सराहना करेंगे, मगर इसका दुरुपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। अपनी उन्नति में आप कार्यरत रहें। मेष राशि वाले जातक लोगों को टीम वर्क करने की आवश्यकता है। आप अगर और लोगों की मदद के साथ कोई काम करते हैं तो आपको सफलता कहीं ज़्यादा मिल सकती है। आपको मार्च के बाद से एक बार फिर से लोगों की सहायता प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। 2017 बसंत और विशेष रूप से मई में आप थोड़ा सा व्यस्त होंगे। ना चाहते हुए भी काम पे ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, पर याद रहे कि दशा क्षणिक रहेगी। हो सकता है कि आप शक्तिहीन महसूस करें, खुद को थोड़ा सा शक्तिहीन आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत भागदौड़ कर रहे होंगे। तो ऐसे में अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का, अपनी रूटीन का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके साथी शायद थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। आपको ये स्वीकारना होगा कि आप विशेष रूप से काम को लेकर के तनावग्रस्त हैं, तो ऐसे में आपको आराम करना भी सीखना होगा। गर्मियों में आप और आपके साथी को छुट्टियों की बेहद आवश्यकता होगी। राशिफल 2017 के अनुसार इस दौरान सिंगल मेष राशि वाले जातक लोगों को अनुकूल पार्टनर से परिचय करने का मौका मिल सकता है, और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं वो मामूली असहमति के बाद फिर से सद्भाव का आनंद ले पाएंगे। सर्दियों का मौसम मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीत की संभावना लेकर के आएगा। एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। इसका मतलब बेशक कुछ कुर्बानी आपको देनी पड़ सकती है। आप अपने दम पर सब कुछ हल करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये दुविधा चुनौतीपूर्ण होगी। किसी की सलाह अवश्य ले लें और सलाहकार के साथ मिल करके उपयुक्त समाधान आपको निकालना चाहिए। सितंबर में सितारों का निश्चित स्थान होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें। प्रतिबंध का आकलन आप कम न करें। साल के अंत में आप अपने रिश्तों में एक अलग सी ऊर्जा अनुभव करेंगे। अपने परिवार के साथ बिताए समय का आनंद आप बखूबी उठा पाएंगे। इस वर्ष की घटनाओं ने परिजनों को आपके और करीब लाया है, ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा, और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा।
आपके पास अब अधिक खाली समय होगा क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होंगे। अपने आप को इनाम स्वरूप कुछ आप उपहार दे सकते हैं, यानी अपने लिए कुछ मूल्यवान वस्तु, जो चीज़ें आप काफ़ी समय से खरीदना चाहते थे, आपको पसंद थी, वो गैजेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ ऑर्नामेंट भी हो सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं अपने को, अपना उत्साहवर्धन करने के लिए, खुद की मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपनी मेहनत से अर्न की है तो आप इसे डिजर्व करते हैं। आप आत्मविश्वास पूर्ण होंगे और नए लोगों से घुलने मिलने में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तो रही मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल की स्थिति। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। उपाय के लिए अगर बात करते हैं तो बड़े भाई के चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो हर दिन आप एक अपनी रूटीन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ शनि की 7.5 और ढैया की यदि बात करते हैं तो मेष राशि पर शनि की ढैया जो है 26 जनवरी 2017 तक ही रहने वाली है। इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। नियमित रूप से पूरे साल अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरा साल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप बिता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या, बड़ा विघ्न आपके काम में नहीं आएगा। बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ये शुभकामना है कि वर्ष 2017 आपके लिए शुभ और सफल हो। तो अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2017 की।